हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अपने बच्चों को, घर वालों को ये वाला नाश्ता एक बार बनाकर खिला दिया तो आपके बच्चे समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर में पड़े बेसिक सामान से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा। आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व करिए, कोई मेहमान आ रहा है तो तब भी आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है। आपने आज से पहले ये नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार ज़रूर बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई या पैन में डालेंगे ऑयल। तो थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, जिसमें तड़के के लिए डालेंगे हम जीरा। अब बस जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तो उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसमें डालेंगे हम पानी। तो लो करके ही डालिएगा, नहीं तो जो तेल है उसके छींटे आएंगे। तो इसके बाद हम डाल लेंगे यहाँ पर 2 कटोरी पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी को भी कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो यहाँ पर मैंने साथ ही में डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में चिली फ्लेक्स। इससे लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 कटोरी हमने सूजी यहाँ पर डाली है। 2 कटोरी पानी के साथ 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे। अगर आप आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी का यूज़ करिएगा। और अच्छे से इनको चलाते रहिएगा, कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और जो हमारी सूजी है वो भी चिपक जाएगी। तो हमें इसको बढ़िया से इस तरह से चलाते रहना है जब तक जो सूजी है वो थोड़ी सी थिक ना हो जाए और सारा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले। तो हमें ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है, कम ही। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा जो सूजी का डो है, उसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी स्टेज पर हम जो है गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको हल्का ठंडा होने के लिए किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है सूजी को, बस इसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। तो चलिए किसी भी थाली प्लेट में इसको हल्का ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे, अच्छे से फैला देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा उसी स्टेज पर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे इसमें। तो इसको इस तरह से बढ़िया से फैला देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा-सा गर्म भी होना चाहिए, इतना कि हम हाथों से उसको छू सकें। इसके बाद इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है। तो आधा कटोरी चावल का आटा यूज़ करेंगे और बढ़िया से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे और सूजी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पर हमने चावल का आटा यूज़ किया है, तो इससे हमारा नाश्ता जो है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ईज़िली ये मिक्स हो जाएगा। हमें पानी का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। और अच्छे से इस सूजी के डो में ही अच्छे से जो हमारा चावल का आटा है वो मिक्स हो जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए अच्छे से डो के फॉर्म में तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने इसीलिए थोड़ा-सा गीला रखा था सूजी को, ज़्यादा ड्राई नहीं किया था, ताकि हम इसमें चावल का आटा यूज़ करें तो उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब लेंगे हम आलू। तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे साइज़ के 4 आलू लिए हैं। आप 2 भी ले सकते हैं बड़े साइज़ के। और इनको बढ़िया से इस तरह से मैश कर लेंगे। आप ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, आप इस तरह से मैश कर लीजिए। अगर इसमें लम्स रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छोटे-छोटे लम्स चलेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से हमें 4 आलू लेने हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। अब लेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा ऑयल। तड़के के लिए यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, सरसों, साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे सौंफ और खड़ा धनिया डालेंगे। तो इस तरह से हम साबुत धनिया डालकर बढ़िया से चारों चीज़ों को डाल देंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो सौंफ और खड़े धनिया को ज़रूर से ऐड करिएगा। बढ़िया से जब ये अच्छे से तड़क जाए तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें आलू, जिसको हमने मैश करके डाल रखा था। तो आलूओं को अच्छे से डाल देंगे। इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो हमारे घर में पाए जाते हैं, जैसे कि चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर आप थोड़ी-सी हल्दी को भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो बड़े-बड़े लम्स हैं हमारे आलूओं को, इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस करिए, ताकि जो हमारे बड़े-बड़े लम्स हैं वो एक जैसे हो जाएँ, बैलेंस हो जाएँ। तो इस तरह से बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना और एक स्टफिंग तैयार कर लेना है। हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। एक बार ये नाश्ता बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए कितना ईज़ी है इसको बनाना, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, अब इसको हम ठंडा करेंगे। यहाँ पर मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल लेंगे और बढ़िया से इस तरह से फैला के रख देंगे, हल्का ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा कर लेना है अपनी स्टफिंग को, उसके बाद ही अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसमें से थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे और बढ़िया से इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें जो अपनी आलू की स्टफिंग हमने बनाकर तैयार करी है, इसकी इस तरह से हम छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। एक-एक करके इसी तरह से सारी बॉल्स बना लेंगे, ताकि जब हम नाश्ता बनाएँ तो ज़्यादा परेशानी ना हो बनाने में। अब जो हमारी सूजी का डो है उसको करेंगे हम हाफ और अच्छे से इस तरह से रोल करेंगे। तो अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे ताकि जो हमारा जो सूजी है वो फटे ना। तो इस तरह से रोल कर लेंगे। अब नाइफ की मदद से हम छोटे-छोटे पोर्शन में इसको कट कर लेंगे, ताकि हम एक ही साइज़ के इसके पेड़े बना सकें। तो इस तरह से एक ही साइज़ के हमें पेड़े कट कर लेने हैं। तो इस तरह से बढ़िया से जब हम नाश्ता बनाएँगे तो ज़्यादा देरी नहीं होगी, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए इस तरह से हमें बढ़िया से छोटे-छोटे पेड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे मीडियम साइज़ रखेंगे हम, ना ही ज़्यादा छोटे रखेंगे, ना ही ज़्यादा बड़े रखेंगे। तो एक ही साइज़ के हम यहाँ पर बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले तो अच्छे से मसल लेंगे और पेड़ा बनाएँगे और इस तरह से हम उसको फैला लेंगे हाथों की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फैलाते जाना है, लेकिन बीच में हम थोड़ा-सा मोटा रखेंगे और किनारे हम पतले करते जाएँगे। अब इस तरह से हमें कर लेना है और जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको रखेंगे बीच में और आराम से देखिए इस तरह से हमें कवर कर देना है। तो ईज़िली इस तरह से कवर हो जाएगी, जब कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो आराम से इस तरह से कर लीजिए और कहीं क्रैक्स आ रहे हैं तो उसको इस तरह से दबा दीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। बस यहाँ पर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। आराम-आराम से इस तरह से बना लीजिए, सारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएँगी ईज़िली और जहाँ पर क्रैक है तो वहाँ पर आप थोड़ी-सी सूजी को लेकर वहाँ पर चिपका सकते हैं। तो एक-एक करके हम इसी तरह से सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी और कितनी सुंदर लग रही हैं ये बॉल्स। तो इसी तरह से हमें सारी बॉल्स बना लेनी है। अब करना है हमें इनको फ्राई। तो फ्राई करते हुए टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है, ना ही आपकी ये ऑयल में जाके बिखरेंगी और ना ही ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो फ्राई जो है हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे ना तो आपकी जो बॉल्स है ना ही फटेंगी और ना ही ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेंगी। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर ही हम गैस का फ्लेम रखेंगे और इसको बढ़िया से अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बीच-बीच में हम इनको चलाते रहेंगे। जब स्टार्टिंग में हम डालेंगे तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल नहीं चलाएँगे, उसके बाद ही हम इसमें अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे बीच-बीच में, ताकि इवनली फ्राई हो। तो अच्छे से इस तरह से इनको हम डीप फ्राई करेंगे और बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए कितनी जल्दी ये हमारी सुंदर सी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपने एक बार इनको बना लिया ना तो आपके बच्चे समोसा, कचौड़ी खाना भूल जाएँगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत नई रेसिपी है। आज से पहले आपने ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखिए अच्छे से हमारी जो बॉल्स का कलर है वो भी चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर हमें इनको निकाल लेना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से अपनी बॉल्स को निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी और घर में पड़े सामान से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। तो आप लोग ज़रूर बनाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।